नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन में। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, आज का हमारा जो मेन जिस चर्चा पे हम आज बात करने आए वो है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 नोटिस इशूड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना जो कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन जो करवाता है उसका 2022 का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और उसी पे चर्चा करने आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। राइट, ये जो कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है ये एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए जो 8 अक्टूबर 2022 तक उससे पहले जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, यानी अभी तक जो ग्रेजुएट है जिनका फाइनल का रिजल्ट भी आ चुका है, उन सब बच्चों के लिए, उन सब कैंडिडेट्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज कम से कम 20,000 कितने की बात की इन्होंने 20,000 वैकेंसियां इन पूरे ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ग्रेजुएट बच्चे हैं इनके लिए नौकरियां लाई गई है, इनके लिए वैकेंसी लाई गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिस के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोग इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं। इस भर्ती में अपने आप को एप्लीकेबल है कि नहीं वो पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लगभग सारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, ये ग्रेजुएट तो है ही इसके अंदर, इसके साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है और उसके साथ साथ आपको एज फैक्टर यहाँ पे जो आपको या तो इसके अंदर लाएगा या इसके अंदर बाहर निकालेगा, वो एज फैक्टर ही मैटर करेगा। तो सारी बातें करेंगे आज, इसकी सैलरी से लेकर सब चीजें बातें करेंगे अपन। और कॉमर्स ग्रेजुएट्स वालों के लिए, लोग कहते हैं कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी कम पोस्टें होती है हमेशा ही, मतलब अपॉर्चुनिटी कम होती है गवर्नमेंट में, लेकिन आपको बता दूं मैं, बैक टू बैक एफसीआई के बाद ये बैक टू बैक दूसरी है। एसएससी ने भी निकाल दी है कॉमर्स ग्रेजुएट वालों के लिए, अलग से पोस्ट निकाल दी है, अलग से वैकेंसीज निकाल दी है और आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है कि इसे अपने हाथ से जाने ना दे, अपने हाथ से इसे जाने ना दे और इस एग्जाम को कैसे भी करके क्रैक करे और अपने आप को नौकरी के रूप में पाए सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में। राइट, तो आज अपन इस पूरी नौकरी के लिए ये जो कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, इस वैकेंसी के लिए सारी बातें करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि वन एग्जाम डॉट इन आपको क्या प्रोवाइड करेगा इस एग्जाम के रिलेटेड, वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले छोटी छोटी सारी बातें कर लेते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इस पर्टिकुलर नोटिस के रूप में सारी बात कर लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या चीज दे रखी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। वैसे तो नोटिस आप लोगों के पास है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, उसी को हम थोड़ा सरल करने के लिए हम इस तरीके की वीडियो बनाते हैं। मैं और अलग दुनिया की बहुत सारी फैकल्टीज भी बनाती है, वो इसलिए बनाती है ताकि आपको जो छोटी छोटी चीजें उनको ईजिली तरीके से आपको समझ में आ सके, उसी को आज वापस समझाने की कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा। चलो, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी भैया? 17 तारीख से स्टार्ट होगी। ये 17 यानी कल से, 17/9 से स्टार्ट होगी 8/10 तक। 8/10 तक ये क्या है, ओपन रहेगी। ये करीबन एक महीना होगा, एक महीने से 10 दिन कम कर लो, इतने दिन के लिए ओपन रहेगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, 8 बजे रात को 11 बजे तक, 8 तारीख को रात को 11 बजे तक रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना। ओके, टेंटेटिव एग्जाम की दे रखी है, 2 पोर्शन में एग्जाम होंगे, 2 फेज में होंगे। टीयर 1 टीयर 2 के फेस में होगा। टीयर 1 का एग्जाम जो टेंटेटिव है, टीयर 1 जो क्वालिफाई करेगा वो टीयर 2 के अंदर जा पाएगा, वो फेज 1 क्वालिफाई करेगा, फेज 2 के अंदर सेम सिस्टम है। तो टीयर 1 का एग्जाम टेंटेटिव दे रखिए दिसंबर 2022। अगर कोई बच्चा पूछेगा मुझसे नीचे बाद में कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा, तो बता दूं दिसंबर 22 तक इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ओके। टीयर 2 का एग्जाम अभी बात हो ही नहीं सकती, पहले उसका होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद टीयर 2 का होगा। ओके, ये एग्जाम कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या पोस्ट है, सारी बातें अपन करेंगे, क्या क्या एज है। राइट, ग्रुप बी और सी में बांटा गया है। राइट, ठीक है, अपन बात करेंगे कॉमर्स के रिलेटेड, बाकी एक बार सारी मैं चीजें बातें करते हो जाऊंगा, इंपॉर्टेंट जनरल बातें सारी करूंगा, उसके बाद कॉमर्स के रिलेटेड भर्ती की बात करेंगे। ठीक है, पे लेवल 8 पे लेवल के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये कॉमर्स वालों बच्चों के लिए भर्ती है। इसके बारे में डिटेल्ड अभी को थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, पर आप ध्यान रखिए ये दोनों ही किसके लिए है, कॉमर्स ग्रेजुएट वालों बच्चों के लिए है। ठीक है, वैसे बैचलर डिग्री में कुछ भी नहीं लिखा, बैचलर डिग्री में ये लिखा हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूट, इतना लिखा गया क्वालिफिकेशन में। पर बीकॉम वाले अपन बात करते हैं कि कॉमर्स के रिलेटेड बताऊंगा क्यों, वो भी आपको मैं बताऊंगा।
उसके अलावा ये सारी भर्ती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से लेकर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सारी भर्तियां हैं, ठीक है। यानी बीकॉम कर रखे हो आपने, बीएससी कर रखी है आपने, बीए कर रखी है आपने, किसी भी तरह का बैचलर कोर्स कर रखा है, तो ये सारी भर्ती भरने के लिए आप एलिजिबल हो। खाली बीकॉम वालों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे एलिजिबल हो इन भर्तियों के लिए। अलग अलग आपको देखनी है आपको कौन सी पोस्ट में आपको अपने अप्लाई करना है आपको, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट भी दे रखा है कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी ऑफिस और कौन से कैडर पे आप लोग काम करोगे, वो भी यहाँ पे दे रखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। ओके, एक तो पूरा ही ग्रेड पे 4 देखो, लेवल 5 तो पूरा ही ऑडिटर, अकाउंट्स एंड जूनियर अकाउंटेंट्स वालों को लिए दे रखा है, ठीक है। एक एक इन भर्तियों पे मैं डिटेल में बात करूंगा, उससे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली इस नोटिफिकेशन में बात यह है, पहली बात सारे ग्रेजुएट के लिए है, सारे ग्रेजुएट की सेंट्रल गवर्नमेंट की 20,000 वैकेंसियों के लिए पोस्ट है, ध्यान रखना। कितने के लिए? 20,000, अराउंड कितने के लिए है? 20,000 वैकेंसी पोस्टर्स के लिए है। किस में कितनी है ये अभी तक नहीं बता रखी, ये बोला है इन्होंने अगले नोटिफिकेशन हम निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे जोन वाइज, क्या बोलते हैं, अनरिजर्व, रिजर्व, शेड्यूल कास्ट कितना क्या है वो भी, और किस किस में कितनी कितनी पोस्ट है वो सारी हम बताएंगे अगले नोटिफिकेशन में। इन्होंने बोल दिया टेंटेटिव वैकेंसीज है, अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज है, 20,000 वैकेंसी है इसके अंदर। हाउएवर फर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, आगे बता दिया जाएगा। अपडेटेड जो भी वैकेंसीज होगी, यानी जो भी इनके डिपार्टमेंट में जिसका प्रमोशन होना है, डिमोशन होना है, सब हट उठवाकर जो वैकेंसी रहेगी वो बता दिया जाएगा, और वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा कि किसमें कितनी। यानी नया नोटिफिकेशन आएगा तब वापस आपसे मिलेंगे, उसमें जोन वाइज, स्टेट वाइज आपको वैकेंसी भी बताई दी जाएगी, ठीक है। याद रखना, सॉरी, कैंडिडेट क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय कमीशन। हमें ध्यान रखना, कलेक्शन जो एफसीआई ने किया था जोन वाइज, वैसे यहाँ पे जोन वाइज स्टेट वाइज नहीं होगी, लेकिन वो एसटी एससी में कितनी, अनरिजर्व कितनी, ओबीसी में कितनी, उसके साथ साथ कौन सी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर कितने हैं, जूनियर अकाउंटेंट कितने हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट कितनी है, सब इंस्पेक्टर कितनी, ये सारी पोस्टें आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अभी आपको बता दिया अप्रोक्स 20,000 वैकेंसी है, किस किस में है, किस किस पोस्ट के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसकी बात करते हैं। जो रिजर्व है वो तो रिजर्वेशन है, जो तो रहेगा ही, राइट, रिजर्वेशन एज इट इज है। उसके बाद क्या बात करी, ये सारी बात कर लेना। उसके बाद एज फैक्टर कर दिया है, एज फैक्टर बोल दिया 18 से 27 साल तक, जिसे जहां पे लगाया गया है एज फैक्टर, वहां पे डेट भी दे रखी है कि इससे पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए और इसके बाद का बॉर्न नहीं होना चाहिए, उसको भी डिसाइड करेंगे अपने पोस्ट के लिए आगे, ठीक है। रिलैक्सेशन सारी दे रखी है, किसमें कितनी रिलैक्सेशन है, सारी बातें। अब मुद्दा आता है अपने नीचे, सीधा आते हैं अपने बात पे, वो आते हैं अपन यहां पे जी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। बात कर रहे हैं अपन इस पूरे इसकी, इनकी भी बात करेंगे अपन, पोस्ट वाइज, पर्टिकुलर पोस्ट वाइज भी बात करेंगे। जस्ट मेरी स्लाइड बना रखी है मैंने, उसमें डिटेल में बात करूंगा। अभी जनरल बातें कर लेते हैं जो सबके लिए है, सबके लिए दैट मीन जो बीए बीएससी सब लिए उन लोगों के लिए भी है, ये सारी पोस्टें आ रखी है। वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है इसकी बात बाद में की जाएगी, मतलब बाद में नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा कमीशन के द्वारा। उसके साथ इन्होंने बोल दिया इतनी सारी पोस्ट है, उनका ग्रेड पे भी आपको दे दिया, उनकी क्वालिफिकेशन भी दे दी, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म पैटर्न क्या रहेगा वो भी बता दिया, उसमें अंदर सिलेबस में क्या क्या रहेगा वो भी बता दिया गया आपको, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, एसएससी की साइट पे जाना है आपको, ssc.nic.in पे जाना है और वहां पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा और वहां पे एप्लीकेशन के लिए आपको सारी चीजें आ जाएगी, राइट। एप्लीकेशन फीस कितनी है सर, फीस 100 रुपया है, और उसमें भी एसटी एससी ओबीसी इन कैंडिडेट के लिए, ओबीसी नहीं एसटी एससी पीडब्ल्यूडी इन लोगों के लिए फीस नहीं है, बाकी सबके लिए कितनी है 100 रुपए, जो कि क्या रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। फॉर्म आपने भर दिया है, उसमें कोई करेक्शन हो गया तो बिल्कुल 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 23 घंटों के लिए क्या खुलेगा, ये पोर्टल खुलेगा, उसमें आपके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन वरेक्शन होगा तो आप कर सकते हो, 200 रुपए मात्र फीस देते हुए, 200 रुपए की फीस देके आप करेक्शन कर सकते हो। दूसरी बार इसी समय में 2 बार, एक बार गलती होगी वापस गलती को सुधारना है तो 500 रुपए देके वापस गलती सुधार सकते हो, राइट। सेंटर अलग अलग सेंटर दे रखे हैं, सेंट्रल रीजनल के अलग दे रखे हैं, ईस्टर्न रीजन के सेंटर अलग है, कर्नाटका, ये सब सेंटर दे रखे हैं, अपना अपने एरिया के हिसाब से अपने सेंटर देख लीजिएगा। नॉर्थन रीजन की बात करूं तो नॉर्थन के अंदर आ गया, नॉर्थन रीजन में आ गया दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इनमें ये सारी दे रखे हैं, बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीनगर, उदयपुर और श्रीगंगानगर, उदयपुर और सीकर, और देहरादून, हरिद्वार, क्या बोलते हैं, हल्द्वानी और दिल्ली, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, इनके भी दे रखे। तो अपने अपने एरिया के हिसाब से नजदीकी कौन सा वो देख लेना, वहां जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 टीयर में 2 पारी में एग्जाम होगा, टीयर 1 में होगा, टीयर 2 में होगा, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल यहां तक बात समझ में आ गई। ध्यान रखना, एक कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा 3
कितने 3 सेंटर चूज कर सके, ऑप्शन कर सके, सबसे नियरेस्ट पहला करेगा, वो नहीं मिला तो दूसरा, वो नहीं मिला 3 कर सकते। एक बार सेंटर हो गया तो वापस चेंज नहीं होगा। 2 फेज में एग्जाम होगा, टियर 1 टियर 2 के अंदर, ये बताया रखा है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अभी बता दूंगा एग्जाम के बारे में, कौन सा पेपर क्या है, वो सारी बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये होगी जनरल बातें। जनरल बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। जनरल बातों को यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से है। ये एग्जाम टोटली किसके लिए है, ये एग्जाम टोटली है ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए। ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए क्या है, ये एक सुनहरा मौका है, एक बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है, राइट। अब बात करते हैं, आ जाओ भैया अपनी बात करते हैं कि वन एग्जाम दिल जान दिमाग हर तरीके से किसके लिए है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। हम क्या है, हम डेडिकेटेड है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी एक भर्ती का हमें बताने का, इस वैकेंसी को बताने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कॉमर्स वालों के लिए क्या है, बम्पर ऑफर आया है। एफसीआई की मैंने ऐसे कैसे बताई थी आपको, और यहाँ पे बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको चूकना मत चूके सुल्तान, इसको चूकना ही नहीं है आपको, और इसको किसी भी तरीके से हासिल करके रखना इस पोस्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, बढ़िया सैलरी है, बढ़िया रुतबा है, बढ़िया आपको सारी फैसिलिटीज बढ़िया, और बहुत ही शानदार मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और आपके ऑफिसेज आपको अलॉट किए जाएंगे, राइट। तो oneexam.in के साथ इसकी तैयारी आप लोग करेंगे। आप इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, oneexam.in के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है आपको, डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको इस ऐप इस पूरी, ये मेरा वीडियो है, उसके अलावा इस पूरी वैकेंसी के लिए जो गाइडेंस है, जो चीजें हैं, टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, वो भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, और एफसीआई की भी अवेलेबल है। चलो शुरू करते हैं। कॉमर्स वालों के लिए क्या क्या भर्ती है, इस पूरे में से निचोड़ निकाल दिया मैंने कि भैया कॉमर्स वालों के लिए, यानी बीकॉम जो कर रखा है बच्चा, जो बच्चा सीए जो कर रखे है, सीए सीएस सीएमए और एमकॉम भी कर रखा है जो, ठीक है, यानी ग्रेजुएट तो ही, उसके साथ एडिशनल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उसके साथ है, और उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। और जो बच्चे सिर्फ बीकॉम है उनके लिए भी क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या वैकेंसी में उनके लिए पोस्ट या ऑफिसेज है, उन सब की बात अपन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट कमिश्नर। किसकी बात करते हैं, सॉरी कमिश्नर क्या, ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसको अपन AAO भी बोलते हैं, आती है AAO के, LAC में आती है। इसी तरीके अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की भर्ती है। ग्रुप बी में इसको डाला गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन SSB का 2 ग्रुप के लिए है, एक तो है ग्रुप बी और एक है ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी कुछ नहीं है, पदों के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से ऊपर नीचे कर रखा है, कोई जूनियर होगा कोई सीनियर होगा, बस इस तरीके से। तो ग्रुप बी की भर्ती है, पहली भर्ती आपके सामने, पहली वैकेंसी, पहली पोस्ट आपके सामने क्या है, कॉमर्स वालों के लिए। आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो अगर आपके पास ये चीजें जो मैं आपको क्वालिफिकेशन बता रहा हूं वो आपके पास है तो। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रुप बी की है। पे लेवल क्या है इसका, पे लेवल 8 है। क्या होता है पे लेवल, अभी बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले तो एज, अपने आप को इस पोस्ट के अंदर, इस सांचे के अंदर फिट करने के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर फिट करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी एज क्या है। क्या आपकी एज 30 वर्ष है, 30 इयर्स है आपकी एज, यानी आप बोर्न आफ्टर कब हुए हो, 2/1/1992, यानी मैं तो नहीं हो पाया हूं, मैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। लेकिन जो बच्चे 2 जनवरी 1992 के बाद के बॉर्न है वो, या उसी दिन के बॉर्न है वो, क्या कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। यानी इससे पहले वाले, इससे पहले अर्लियर, इससे पहले जो बॉर्न हो रखे हैं वो इस भर्ती के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, कि वो ओवर एज हो गई। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के हिसाब से वो क्या माने जाएंगे, ओवर एज माने जाएंगे। यानी ये क्या है, ये है आपका 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपका जन्मदिन यानी डेट ऑफ बर्थ आपकी 2/1/1992 के बाद की होनी चाहिए, राइट। एक बात क्लियर। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अपन, क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 8/10/2022 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपको बीकॉम है, बीए है, जो भी है आपको, इसमें यही भी डाला हुआ, आप ध्यान रखना। इसके लिए खाली बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले नहीं आएंगे, इसके लिए आर्ट्स साइंस सारे आ सकते हैं। क्यों, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, इतनी सी बात लिखी रही है। तो बैचलर डिग्री तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं लिखा इन्होंने कॉमर्स उसमें से होनी चाहिए, स्ट्रीम से होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ इतना लिखा बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। तो बैचलर डिग्री एसेंशियल मतलब ये तो जरूरी ही है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके साथ दूसरी डिजायरेबल भी कर सकते हैं, यानी सीए भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे बीकॉम है नहीं है। सीएस भी इसको कर सकता है। सीएमए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो भी कर सकता है। एमकॉम वाले भी कर सकते हैं, एमकॉम कुछ भी हो सकती है, एमकॉम इन अकाउंट, एमकॉम इन फाइनेंस, एमकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, एमकॉम इन इकोनॉमिक्स, कोई भी एमकॉम होगी, वो सारे एमकॉम भी इसमें एलिजिबल है। यानी डिजायरेबल
भी लगेगी, ठीक है। एसेंशियल प्लस डिजायरेबल दोनों आप क्वालिफाइड हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, राइट। सैलरी की बात करते हैं, पे लेवल कौन सा है इसका, 8वां पे लेवल है, यानी 47,600 से लेकर 15,000, 47,600 से लेकर 15,000, एक मिनट, हाँ, 47,600 से लेकर 15,000, क्या हो गया, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का आपका सैलरी रहेगा। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से 81,500 तक ऑन हैंड आपके पहुंच जाएगा, यानी सारी एचआरए सब मिला दी, ऊपर नीचे हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 80,000 की तनख्वाह और क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी और सारी फैसिलिटियां, सारा बढ़िया ऑफिस, बढ़िया डेकोरम, बढ़िया कैडर आपका, तो ये सारी चीज आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के अंदर मिलेगी। पोस्टिंग एनीवेयर इंडिया, कहीं पे भी हो सकती है जहां पे इसका ऑफिस है, होगी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसी के अंडर में ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी है इंडिया के अंदर, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। हाँ, भारत के किसी भी कोने में, यूटी, टेरिटरी, स्टेट, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ध्यान रखना है, उसमें कुछ भी आपको बख्शा नहीं जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रिफरेबल बी एलोकेट टू द कॉमर्शियल स्ट्रीम एज अवेलेबिलिटी। हाँ, ये ध्यान रखा जाएगा कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑडिट रिलेटेड है, अकाउंट रिलेटेड है, तो उनको कॉमर्शियल स्ट्रीम के अंदर उनको क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको प्रेफरेंस वहां दिया जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि अवेलेबल हुई तो, नहीं हुआ तो बिना नॉन कॉमर्शियल के अंदर भी आपको डाल दिया जाएगा। नॉन कॉमर्शियल यानी जहां पे आप हो तो कॉमर्स के, लेकिन नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी में भी आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। प्रीफर ये करेंगे कि कॉमर्शियल स्ट्रीम में आपको अवेलेबिलिटी करवाई जाए, ठीक है, यानी जॉब आपको इस तरीके से दी जाए जो कॉमर्शियल स्ट्रीम के रिलेटेड हो, ठीक है। ये सारी बातें मैंने कर दी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। और कोई सवाल मेरे हिसाब से इसमें से आपका होना नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन एज क्या होगी आपकी, मिनिमम मैक्सिमम एज, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं बोल रखा है, इसने बोला 30 साल, सॉरी मैक्सिमम बोल रखा है, मिनिमम कुछ नहीं बोल रखा है, 30 साल। और पहली बात ग्रेजुएट मिनिमम में कुछ दिक्कत भी नहीं है, बाकी सब दे रखा है, बाकी जब मैं आपको अगली पोस्ट बताऊंगा वहां पे मिनिमम भी दे रखा है, लेकिन इस पोस्ट के लिए मिनिमम नहीं, इतना लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर का बंदा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बता दी, सैलरी बता दी, पोस्टिंग कहाँ होगी बता दी, सारी बात मैंने आपको बता दी। लेवल 8 पे, लेवल 8 बहुत ही अच्छी पेमेंट है और इसके लिए आपको मस्ट जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। सर एग्जाम कैसे होगा, इसकी बात अपन अगली स्लाइड में करेंगे, इससे भी अगली स्लाइड में। दूसरी पोस्ट मैं बात करूंगा इसकी बात करूंगा आपको, दूसरी पोस्ट की बात करता हूं। पहले दूसरी पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है, जो मुझे दिखी है वो कॉमर्स के रिलेटेड वाले बच्चों के लिए, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी की है, इसमें भी लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी 30 साल से ऊपर बंदा नहीं होना चाहिए। यानी वो सेम बात, क्या बात कि 2/1/92 से पहले का आपका जन्म होना नहीं चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, पहले का हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इसमें लेवल थोड़ा सा नीचे है, वहां पे लेवल 8 था, इसमें पे लेवल 6 है, तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का पेमेंट है। अप्रोक्सीमेटली 50,000 अराउंड आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिखा गया है बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री यानी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फिर मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी यहाँ पे आ सकते हैं, यानी सिर्फ बैचलर डिग्री ले रखा है। तो मेरा मानना है कॉमर्स वाले इसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट लगता है और दूसरे इसमें आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इट इज अ डिविजनल अकाउंटेंट। डिपार्टमेंट वही ऑफिस अंडर C&AG के हर ऑफिस के अंदर, यानी C&AG के किसी भी ऑफिस के अंदर आपको क्या मिल सकती है, पोस्टिंग मिल सकती है, वो डिपार्टमेंट आपका रहेगा। तो दो पोस्टें मैंने बता दी आपको, एक बताई आपको मैंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो क्रीम पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2 पोस्टें हैं। उसके बाद मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की बता दी ग्रुप बी की, और ग्रुप सी में भी बच्चे जा सकते हैं जो बीकॉम में उनको लगता है कि सर इतने बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखना जब वैकेंसी आएगी ना तो इसकी तो आएगी बहुत कम, इसकी तो आएगी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम, तो कंपटीशन ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली बात है सैलरी भी बढ़िया, इसकी थोड़ी उससे ज्यादा आएगी। और ये जो ग्रुप सी वाली है इसकी ज्यादा आएगी, कि अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट हर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसकी थोड़ी सी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आएगी, तो आपको सिलेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें लिख दिया एज लिख दिया 18 to 27 ईयर, यानी हाईएस्ट 27 साल का बंदा है तो इसके अंदर आ सकता है। 27 से ऊपर वाला इसके अंदर आएगा क्या, नहीं, यानी जिसका जन्मदिन 2 जनवरी 1995 के बाद आता है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, 95 के पहले आता है वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हाँ, और नॉट लेटर देन, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हाँ अभी पैदा होते ही क्या हो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद वाला अगर किसी का जन्म है
तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी 18 मिनिमम एज कितनी बोलती है 18 और मैक्सिमम कितनी बोलती है 27 साल के बीच वाले बंदे इसके लिए एलिजिबल। ये तो बात हुई एज की। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे भी फिर वही बात लिख दी, बैचलर डिग्री। क्या लिख दिया? बैचलर, यानी बीकॉम, बीए, बीएससी कोई भी आ सकता है, बैचलर डिग्री लिख दिया। पे लेवल यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पे लेवल 6 नहीं है, यहाँ पे पे लेवल कितना है, ये थोड़ा सा मेरे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे पे लेवल कितना है, यहाँ पे पे लेवल 5 है। कितना है? 5 पे 5 यानी 29,200 से लेके 92,300 तक है। 5 का मतलब यहाँ पे 6 से भी एक नीचे आ गया। 5 ग्रुप सी की पोस्ट है, थोड़ी नीचे की पोस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 45,000 44,000 आपके हाथ में आ जाएंगे। और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? वेरियस डिपार्टमेंट ऑफिसेस ऑफ C&AG, CGDA जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस होता है अकाउंट, उसके अंदर, या फिर आपका मिनिस्ट्री के किसी भी ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर आपकी क्या हो जाएगी? पोस्टिंग हो जाएगी। ये बंदे कौन लगेंगे? ये बंदे लगेंगे अकाउंटेंट या फिर लगेंगे जूनियर अकाउंटेंट, राइट। तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो बीकॉम वाले आप इन पोस्ट के लिए डिविजनल अकाउंटेंट के लिए जा सकते हो, और बीकॉम वाले आप इसके लिए भी जा सकते हो। साथ में डिजायरेबल डिग्री भी आपके सामने अगर है तो, जैसे CA, CS, CMA और MCOM, राइट। ये सारी पोस्टें मैंने आपको बता दी किसकी? कॉमर्स वाले एक्सपीरियंस के लिए, यानी कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है इन इस पर्टिकुलर SSC की नोटिस या नोटिफिकेशन के अंदर, राइट। अब सर मुद्दा ये आया, सबसे बड़ी बात आप हमारे सामने ये रखो कि एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम किस तरीके से होंगे, या एग्जाम में क्या क्या चीजें होगी, वो जरा सा हमें बताइए। वैसे तो मैंने स्लाइड बना के समझाने की कोशिश की है, लेकिन मे भी आपको स्लाइड में थोड़ा समझ में नहीं आए। अगर स्लाइड में समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों के लिए एक नई स्लाइड बना के समझाने की कोशिश करता हूं, तो मे भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ऐसे तो उसमें भी दे रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, राइट। स्लाइड मैंने बनाई है, लेकिन स्लाइड में मुझे भी इतना मजा नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा आपको हैंड रिटन मुझे ज्यादा मजा आता है। चलो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी एग्जामिनेशन जो होगा आपका, जो एग्जामिनेशन स्कीम है इसकी, वो कौन सी है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कीम है, यानी कंप्यूटर पे होगी एग्जाम, कंप्यूटर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया। यानी OMR सीट आपको भरने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आपको सेंटर पे जाना है, एग्जाम देना है, आपने काफी दिए हुए भी होंगे, ठीक है। जो बीकॉम में अभी जस्ट क्लियर गया, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, राइट, ओके। एग्जाम आपके 2 फेज में होगा, एक होगा Tier 1, एक होगा आपका Tier 2। 2 फेज में एग्जाम होगा, 2 सिटिंग में एग्जाम होगा। यानी आज आपका Tier 1 का एग्जाम हो गया, तो उसका रिजल्ट आएगा, उसमें जो बंदे सिलेक्ट होंगे, Tier 1 सबके लिए होगा, सारी पोस्टों के लिए सारे बंदे एक साथ बैठेंगे, Tier 1 में से छटनी होगी, और जो बचेंगे उनको Tier 2 के अंदर जाने की मेरिट लिस्ट बनेगी, निकलेंगे बच्चे, सिलेक्ट होंगे, उसके बाद Tier 2 के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे वो बंदे, ठीक है। बिल्कुल सच, ये भी बात हमें समझ में आ गई। तो यानी सबसे पहले आपको फेस क्या करना है? सबसे पहले हमें Tier 1 जो कॉमन एग्जाम है उसको फेस करना है, बिल्कुल फेस करना है, तो उसकी बात करते हैं अपन। Tier 1 में आपका एक पेपर होगा, Tier 1 में पेपर होगा, जिसके अंदर क्या क्या होगा? जिसके अंदर होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी सिंपल सी बात, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस, यानी जो जनरल अवेयरनेस है, जो आपने पढ़ा है, मैं बता दूंगा कहां कहां तक का क्या क्या चीज आएगी, वो होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और कौन सा होगा? चार सब्जेक्ट है। पहला जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज भी कह सकते हैं इसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स भी कह सकते हैं अपन, और रीजनिकल मैथमेटिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं, और होगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, ये यानी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसकी बात करता हूं, Tier 2 की बात नीचे करूंगा मैं। सबसे पहले इनको बता दूं, 25 क्वेश्चन इन सब के आएंगे। कितने आएंगे? 25 क्या आएंगे सर क्वेश्चन? यानी MCQ आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पे? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 25 सबके आएंगे। यानी टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर के। यानी यहाँ पे जब मार्क्स की बात करूं तो 50 50 50 और 50, यानी कितने हो गए? 200 नंबर का पेपर आपका होगा। 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जिसमें क्या होनी चाहिए? नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी गलत जवाब देते ही आपका 0.50 नंबर है,
50 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस मार्क हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, यानी इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज होगी, जो 10th तक की स्टडीज पढ़ते हो आपने, जीके जनरल स्टडीज पढ़ते हो जो, वो हो जाएगी, जनरल इंटेलिजेंसी हो जाएगी यानी रीजनिंग हो जाएगी, और ये जो मैथ्स है इसका स्पेशली लिखा हुआ 10th तक की आएगी। कब तक की आएगी, 10th क्लास तक की मैथ्स इसके अंदर आने वाली है। और इंग्लिश और इनके लिए बोला हुआ ग्रेजुएशन लेवल बोला हुआ, लेकिन आप समझ लो ये 10th लेवल जीके है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज है, वो भी 10th तक की आप पढ़ लेना, वो भी इसके अंदर आएगी। राइट, यानी टियर 1 का एग्जाम 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, इसके लिए टाइम होगा आपका, टाइम होगा 60 मिनट्स। कितना होगा, 60 मिनट्स यानी 60, 1 घंटा, कितना, 1 आवर, कितना, 60 मिनट होंगे। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। राइट, ये हुआ टियर 1 का एग्जाम। अगर आपने टियर 1 का एग्जाम क्लियर कर लिया तो बात आएगी आपका टियर 2 की एग्जाम। किसकी बात आएगी, टियर 2 एग्जाम की बात आएगी। टियर 2 की बात करते हैं कि टियर 2 में क्या होने वाला है आपके सामने। टियर 2 में आपके सामने 2 पेपर आएंगे। कितना आएंगे, 2 पेपर, 2 मत मानो आप, अभी के लिए आप ये मान लो कि टियर 2 के अंदर आपको, टियर 2 के अंदर आपके सामने पेपर 1, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे पेपर 1। दूसरे पेपर को भी सोचो ही मत, मैं आपको बता दूंगा कब सोचना है। पेपर 1 आपके सामने आएगा टियर 2 का, जो कि पेपर क्या होगा, जो कि पेपर होगा कॉमन पेपर होगा। क्या होगा, कॉमन पेपर होगा, कॉमन पेपर फॉर ऑल, यानी ऑल यानी जितनी भी पोस्ट है इसके अंदर, टियर 1 पास करने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट के लिए टियर 2 के अंदर पेपर 1 सबको देना है। जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के लिए दे रहा है, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए दे रहा है, या ऑडिट ऑफिसर के लिए दे रहा है, चाहे डिविजनल अकाउंटेंट के लिए दे रहा है, अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट के लिए दे रहा है, ये एग्जाम सबको देना पड़ेगा। कॉमन पेपर फॉर ऑल, पेपर 1। उसके अंदर क्या क्या आने वाला है उसकी अपन बात करते हैं। ये 2 सेशन में होगा पेपर 1। किसमें होगा, 2 सेशन में। 2 सेशन का मतलब हुआ 2 सीटिंग में होगा ये पेपर, सेशन 1 और सेशन 2। एक दिन में 2 सीटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सेशन 1, सेशन 1 में क्या आने वाला है, सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल आएंगे। एक मॉड्यूल, मॉड्यूल फर्स्ट में लिख दिया इन्होंने मैथमेटिकल एबिलिटीज। क्या लिख दिया, मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी मैथ्स। सीधी सी बात है, क्या आ गया आपके सामने, मैथ्स। ये जो मैथ्स होगी ये एंट्रेंस लेवल की मैथ्स होगी। एंट्रेंस लेवल यानी जब किसी कॉलेज में आप एग्जाम देने जाते हो तो एंट्रेंस लेवल पे मैथ्स नहीं होती। जैसे कि आप ये समझ लो 12th लेवल की मैथ्स समझ लो आप, एक तरीके से 12th पास के बाद जो मैथ्स होती है ना, वो एंट्रेंस लेवल की मैथ्स। तो उस लेवल की मैथ्स होगी यहाँ पे, उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपको मॉड्यूल नंबर 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज के। ठीक है, इसी के अंदर सेक्शन 2 में मॉड्यूल नंबर 2 आएगा। मॉड्यूल नंबर 2 क्या बोलता है, मॉड्यूल नंबर 2 बोलता है रीजनिंग का सवाल आएंगे। किसके आएंगे, रीजनिंग के। लिखा है इन्होंने रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी। सर ये तो वही आ गए जो आपने टियर 1 के अंदर बोला था। ये देखो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, बिल्कुल वही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इनका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल आप पार करके आ चुके हैं, दूसरे लेवल में थोड़ा सा, वो 10वीं तक तो ये 12वीं तक के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, और क्या आएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज के। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन इन दोनों के आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने, 3 नंबर का है। ये 30 MCQ आएंगे, और इसके मार्क्स कितने हैं, ये हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी ये 90 नंबर का है, ये 90 नंबर का है, ये 180 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। कितने का, 180 नंबर का पेपर होने वाला। क्या सर नेगेटिव नंबर है, इसके नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच रॉन्ग MCQ। हर गलत MCQ के लिए 1 नंबर माइनस आपका कर दिया जाएगा। राइट, यानी नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी है। ओके सर, फिर आएगा आपका सेक्शन 2। खाली इससे पूरा होने से हो जाएगा क्या, नहीं। सेक्शन 2 के अंदर आएगा मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या पूछा गया, मॉड्यूल 1 में बोल दिया इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज। क्या बोल दिया, इंग्लिश लैंग्वेज। और मॉड्यूल 2 के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, मॉड्यूल 2 के अंदर इन्होंने बोल दिया जनरल अवेयरनेस। सर ये तो वही पेपर हो गया जो 1 में था, बिल्कुल ये था, बस इनका अपग्रेड हो जाएगा। वहां पे 10वीं तक की इंग्लिश आ रही थी, यहाँ पे 10+2 की इंग्लिश आएगी, अपने 12th तक की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बहुत ही बारीकी जांच करने के बाद, स्टडी करने के बाद मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये चीजें इतनी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, वहां पे आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, कितने आएंगे,
45 क्वेश्चन इसके आएंगे और 25 इसके आएंगे, 70 क्वेश्चन आने वाला है। पर क्वेश्चन 3 नंबर का, सेम गणित रहेगी इसकी भी, यानी 135 इसके हो जाएंगे, 75 इसके हो जाएंगे, यानी ये कितने होंगे, 210 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल सर नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे भी सेम 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर, सॉरी 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। समय कितना मिलेगा, इस पूरे समय के लिए 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, 1 आवर मिलेगा इसके लिए टाइम, और इसके लिए भी आपको कितना मिलेगा, 1 आवर। यानी आप एक सीटिंग में बैठोगे तो 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे में 4 मॉड्यूल है आपके सामने, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का आपको एग्जाम देना है, और दोनों को मिला के 2 घंटे आपको मिल जाएंगे, 1-1 घंटे दोनों के मिलेंगे, राइट। सेक्शन थर्ड, तीसरा सेक्शन और मिलेगा आपको इसी के सामने, 2 सेक्शन से होने से एग्जाम पास हो जाएगा क्या, नहीं। एक सेक्शन थर्ड है, उसका मॉड्यूल नंबर 1 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूल नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज, क्या बोला हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड इसका सिलेबस भी दे रखा है, वही बता दूंगा मैं। कंप्यूटर रिलेटेड सवाल आएंगे, और कंप्यूटर रिलेटेड सवाल आएंगे, वो सवाल भी आपको करना है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा, और इसके आपको 15 मिनट अलग से मिलेंगे। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, राइट। यानी टोटल ये मार्क्सिंग कितनी होगी इस पूरे इसकी पूरे की 450 नंबर का पेपर होगा। कितने का होगा, 450 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ये एक सीटिंग के अंदर आपको देना है, ठीक है। ये तो हुआ सेशन 1 का, किसका हुआ, सेक्शन में भी सेशन 1 की बात करिए। सेशन 2 की बात करूं अगर मैं, तो सेशन 2 के अंदर आपको जाने के लिए, सेशन 2 में कुछ नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा मॉड्यूल नंबर 2 का एग्जाम, जो कि सेक्शन 3 का मॉड्यूल नंबर 2 है। ये सेक्शन 3 अभी जो अपन ने देखा था, इसका मॉड्यूल नंबर 1 कंप्यूटर नॉलेज था, इसी का मॉड्यूल नंबर 2 होगा, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको डेस्ट भी बोलते हैं। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, 2000 की का एक पैराग्राफ टाइप करने को दिया जाएगा, बोलेगा, आपको बोलेगा कि ये पैराग्राफ टाइप करो, 2000 मतलब उसमें कोई वर्ड होंगे, 2000 कीज होंगे, पैराग्राफ टाइप करो, और इसके आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 15 मिनट के अंदर आपको ये 2000 वर्ड क्या, जितने भी टाइप कर सकते हो आप, जितनी भी गलतियां ना करो टाइप करते समय, वो सारी चीज देखी जाएगी, और 15 मिनट में आपको टाइप दिया गया। सर इसके कोई नंबर है क्या, इसके कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये जरूरी है पास करना, इसको पास नहीं किया तो सब ये पास किया हुआ भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपको पास करना ही पड़ेगा। इसका सेशन अलग होगा, इसकी सीटिंग अलग होगी, इसको अलग जगह आपको बुला के इसका टेस्ट लिया जाएगा, राइट। बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। अब मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये देखो, सेशन 1 पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। ये कितने का था, ये कितने नंबर का था सर, ये था आपके अराउंड कितने का था, 180 नंबर का था, 210 नंबर का ये था, और ये 20 नंबर, सॉरी ये कितने का था, 60 नंबर का ये था, 450 का ये पेपर था। बिल्कुल सर, ये कितने का था, इसमें नो मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं है इसके अंदर, मार्क्स है क्या, नहीं कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। और ये कितने का था, ये सर आपका 200 नंबर का था, कितने था, 200 मार्क्स का पेपर ये भी था, ओके। 1-1 घंटा इसमें मिलेगा, 15 मिनट इसके अंदर मिलेगा, 1-1 घंटा इन दोनों में, 15 मिनट इसके अंदर। चलो अब बात करते हैं, अब जो बंदा इसके लिए एलिजिबल है, जो बंदा डिविजनल अकाउंटेंट की एग्जाम दे रहा है, डिविजनल अकाउंटेंट की भर्ती का एग्जाम दे रहा है, वो बंदे को टीयर 1 को पार करना पड़ेगा, टीयर 2 के पेपर 1 को जो कॉमन है वो उसको पार करना पड़ेगा, और ये जैसे पार करते हैं आप नौकरी लग जाओगे। डाटा स्पीड टेस्ट, एंटी स्पीड टेस्ट भी हो जाएगी, और आप नौकरी लग जाओगे, यानी इन दोनों को चीजों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेम बात जो ऑडिट अकाउंट और जूनियर अकाउंटेंट वाले बंदे हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको भी पेपर 1, टीयर 1 तो सबको देना ही है, और टीयर 2 के अंदर पेपर 1 देना है, उसके साथ साथ पेपर 1 का सेक्शन 3 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी देना है, और आप सिलेक्शन हो जाओगे, आपको नौकरी चढ़ जाओगे, घोड़ी चढ़ जाओगे, ठीक है, ओके, ठीक है सर, बात समझ आ गई। लेकिन जो मुद्दा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो ग्रुप बी के बंदे हैं या जो कैंडिडेट्स है, उन लोगों को टीयर 1 तो देना ही देना है, टीयर 2 में पेपर 1 जो कॉमन है वो भी देना ही देना है, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या देना है, उनको पेपर 3 भी देना है, पेपर 3 भी उनको देना है, जो कि है जनरल स्टडीज फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अब सैलरी ज्यादा मिलेगी, पोस्ट बड़ी होगी, तो आपका एक्चुअल में आप CA हो कि नहीं, CA CS CWCA में हो, तो चेक किया जाएगा आपका नॉलेज कितना है। तो आपको एक जनरल स्टडीज का जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, उसको आपका टेस्ट देना पड़ेगा।
वो टेस्ट क्या कहता है, वो टेस्ट कुछ नहीं है, पेपर थर्ड आपको देना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको क्या देना पड़ेगा, पेपर थर्ड आपको देना पड़ेगा। और पेपर थर्ड क्या है, वो है जनरल स्टडीज का पेपर है। किसका है, जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज के अंदर दो पार्ट में कर दिया इन्होंने, पार्ट ए बोल दिया और पार्ट बी बोल दिया। पार्ट ए में इन्होंने कह दिया कि आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और यहां पे बोल दिया इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फाइनेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस, इसके कितने क्वेश्चन होंगे, इसके 40 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और इसके 60 एमसीक्यू होंगे। और हर क्वेश्चन के, हर एमसीक्यू के नंबर कितने होंगे, यहाँ 80 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और ये हो जाएगा 120 मार्क्स का। टोटल ये पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 एमसीक्यू आएंगे। और समय कितना मिलेगा आपको, टाइम यहाँ पे मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 2 आवर्स मिलेंगे। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है सर, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 कैसा उसी दिन होगा, जरूरी नहीं सुबह अगर टियर 1 का पेपर हो जाए तो शाम को पेपर 3 भी हो सकता है आपका। नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे फिर 0.50 मार्क्स पर एमसीक्यू, रॉन्ग एमसीक्यू जो रॉन्ग होगा उसका होगा। यहाँ पे 1 नंबर नहीं होगा, यहाँ 0.50, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी कितने हो गए, 2 नंबर मिल रहे थे एमसीक्यू के, और जब टियर 2 में थे वहां 3 नंबर मिल रहे थे एमसीक्यू के, तो नेगेटिव मार्किंग वहां कितनी थी, 1। ओके, तो ये बंदे जो है, जो असिस्टेंट किसकी, जो तैयारी करे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, उनको ध्यान रखना है टियर 1 का एग्जाम देना है, टियर 2 का पेपर 1 का एग्जाम, कॉमन एग्जाम सबका देना है, और पेपर 3 का एग्जाम भी देना है। पर चिंता ना करें, oneexam.in आपको इन सब की तैयारी करवाएगा एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। आप इन सब की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगा, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कौन से लेवल के क्वेश्चन होंगे, उस लेवल की टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई जाएगी, और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाई जाएगी, और वो आपके सामने रखी जाएगी। और जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। राइट, यहां तक मेरा संदेश था ये वाला। अब मेरी जो बात थी, आपको जो करना था, वो सिलेबस के बारे में बता दूं कि क्या सिलेबस है आपका, थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि क्या क्या सिलेबस आ रखा है, वो भी इस एप्लीकेशन के अंदर दे रखा है, सिलेबस भी इस एप्लीकेशन के दे रखा है। उसको थोड़ा सा अपन एलोबरेट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ये पूरा यहाँ पे दे रखा है, कौन से कितने कितने नंबर के, सारी चीज यहीं से उठा के मैंने आपको बताई है, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है, इंडक्टिव सिलेबस भी रखा है टियर 1 की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या सवाल आएंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में क्या आएगा, इंग्लिश कंपैरिजन में क्या आएगा, सारी चीज दे रखी है। उसके अलावा टियर 2 का भी मॉडल 1 दे रखा है कि मैथमेटिकल एबिलिटीज में क्या क्या आएगा, रीजनिंग एंड जनरल में क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, सारी बात कर रखी है। उसके साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी बात कर रखी है। यहां पे बात करता हूं पेपर 3 जो अकाउंट्स ऑडिट ऑफिसर के लिए जो कर रहे हैं, उनमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स का फाइनेंस और अकाउंट्स का होगा। उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे, बहुत बेसिक से होंगे, उन चीजों की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें C&AG क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, सारी बात अपन यहाँ पे करते हुए चलेंगे। इनके ऊपर पूरी टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी और होगा टियर 2 के लिए आएंगे, तब तक कोर्स भी लॉन्च कर देंगे इस बात का हम। ओके, तो यहां तक बात हुई, किसकी बात हुई, यहां तक बात हुई सारी हमने इस नोटिफिकेशन को, मैंने छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश की है। थोड़ा 40 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन हिम्मत करके देखिएगा, आपको बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ी चीजें समझने में ईजी होगी। अब आपको घोषणा करता हूं मैं, ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं हम, इसकी ही, किसकी, एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर टियर 1 के लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये टियर 1 के लिए सबके लिए कॉमन है, जितने भी ये वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसीज है, इन सबके लिए कॉमन है टियर 1, यानी सबको देनी है। टियर 1 आने के बाद टियर 2 की भी हम लॉन्च कर देंगे, और टियर 2 में पेपर 1 की भी कर देंगे, जो सबके लिए कॉमन होगी, और पेपर 2 जो पेपर 3 स्पेशली कॉमर्स के लिए है, उनके लिए भी लॉन्च करेंगे। बेस्ट क्वालिटी टेस्ट सीरीज हम आपको देने की यहाँ पे गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं। हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी
हर मापदंड पे, हर एक मेजरमेंट पे खरी उतरी है और बेस्ट क्वालिटी की रही है, क्योंकि वो बनाई गई है एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाई गई है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारे कोई कहीं लगे हुए हैं, कोई कहीं बिजनेस में है, या कोई किसी इसी एम्प्लॉयज के अंदर है, जैसे कि एसएससी में लगे हुए हैं, कोई इनकम टैक्स है, तो इन्हीं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा सारी बनाई गई है एग्जाम बेस्ड पैटर्न्स के अंदर। किसके अंदर? जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम है, इनके जो बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं, जो एग्जाम में दे रखा है, हमने कई एग्जाम ऐसे करवा रखे हैं, उन एग्जाम के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं और देखते हैं ट्रेंड क्या है एसएससी का, उस हिसाब से हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करके लाते हैं। तो एग्जाम बेस्ड हो गए, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन के बेस होगा, नॉमिनल प्राइस होती है हमारी हमेशा ही, इस चीज के लिए हम फेमस भी है कि प्राइस हमारी नॉमिनल होती है। और आज ही आप क्या करें, oneexam.in ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके अंदर जाके आप देखिएगा एसएससी की, एफसीआई की, सबकी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। और हर एक टेस्ट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन में जहां प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्व करने के लिए 24/7 फैकल्टीज भी अवेलेबल है आपके लिए, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो आपकी मोरल को बूस्ट करती है और जो आपको एज ए मेंटर के रूप में आपको सेवाएं प्रदान करती है। तो oneexam.in के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स के लिए स्पेशली अच्छी भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट्स और जो चीजें आएगी वो चीजें आपके लिए ब्रीफली और बहुत डिटेल में आपको चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सबको बताइएगा। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के समक्ष। धन्यवाद।